हाँ जी। बोलिए। सर बिल के लिए आपने आपको कितने का बिल होना है, आपको कहाँ से रिइम्बर्स करना है? सर ये CGHS से। तो CGHS का फॉर्मेट का बिल चाहिए आपको? हाँ सर। तो सर मैंने 4.5 लाख पे किया था पहले हाँ। डिपॉजिट, हाँ फिर उसके बाद जितने का हो रहा है बिल उतना। नहीं, वो तो पूरा ही हो गया, 50,000 कंसेशन दिया है आपको, ओके। है ना? हाँ तो आपको 4.5 लाख तो उधर से मिलने वाले नहीं है। हाँ तो CGHS के फॉर्मेट में CGHS का जितना बिल मिलता है उतना आपको दे देते हैं। सर उतना कैसे दे मुझे, अगर मैंने जितना पैसा पे किया है? वो तो पहली बात हो गई थी कि बिल नहीं मिलने वाला इसका आपको। सर बिल आपने बोला था पहले 4.5 डिपॉजिट कीजिए, 5 लाख। राइट, 5 लाख डिपॉजिट कीजिए, फिर उसके बाद जो होता है चार्जेस वो आप करते जाएंगे। और नीचे जो चार्जेस दिखे थे, मुझे लगा मैं प्राइवेट बेड बुक कर रहा हूँ, जो आपका वेंटिलेटर का बेड है 25,000 पर हेड के हिसाब से, मेरे को लगा वो बुक कर रहा हूँ मैं। और फिर जो भी पैसे बचते या फिर जो भी पैसे एक्स्ट्रा लगते तो मैं देने के लिए रेडी भी था ना सर। और ऐसा भी नहीं कि मैंने आप फार्मेसी एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है? एक्स्ट्रा ही तो पैसे पे कि सर, तो मैंने मैं फार्मेसी का भी अलग से दिया है सर। मैं आपको 5 लाख का बिल दे देता हूँ ना, आप 50,000 दे दो। सर जितना मैंने दिया मैं उतना ही तो बिल मांग रहा हूँ सर, एक्स्ट्रा भी तो नहीं मैं मांग वही रहा बोल हूँ। रहा हूँ क्योंकि आपका वर्जन चेंज हो गया है। वर्जन क्या चेंज हुआ सर मेरा, मेरी बताइए। आपसे जो बात हुई थी हम्म। वो ये बात हुई थी कि आपको इसका कोई बिल मिलने वाला नहीं है। सर फ़ोन पे आपने बोला था सर कि मैं बिल बाद में दूंगा करके, आपने ऐसा बोला मुझे सर, तभी मैं ये काम रोज ही कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपको झलक तो है नहीं, है ना? क्योंकि 5 लाख का अगर हमको बिल देना है तो वो कोई मायने नहीं बनता वो वेंटिलेटर उसके लिए बुक करके। सर बट उनको वेंटिलेटर भी नहीं, चलो ठीक है मैं वो सब अग्री कर रहा हूँ, सब कुछ अग्री कर रहा हूँ, लेकिन 4.5 लाख जो मैंने दिया है उसका बिल चाहिए बस मुझे, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं। बिल दे ही नहीं सकते ना, उसका हम ऑफिस चले आपको, इसीलिए तो आपसे कैश लिया हमने। सर ये तो बहुत ही गलत बात हो गई ना। गलत बात नहीं है, वो गलत अभी आपको लग रहा है, उस दिन आपको गलत नहीं लगा वो। सर जो ऐसा ही चीज़ें है, आपने जो जैसा है वैसे ही मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपको जितना रिएम्बर्स होने वाला है CGHS का उतना बिल मैं आपको ऑफिशियली दे देता हूँ, ठीक है? वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये जो है ये सब अनऑफिशियल काम है हमारा। सर मैंने 2-3 लाख लोगों से उधारी ली है, मैंने वो तो आपको 1,20,000 फार्मेसी में पे किया है, 2 लाख मैंने वो कोविड वाले जो कोविड केयर सेंटर था उधर पे उन्होंने किया आपको 2 है। लाख का बिल दिया? हाँ पूरा बिल दिया मेरे पास, दिया ना अभी भी आपको? रखा है। तो फिर वो डाल दो क्लेम में। हेलो, हाँ सर मैं इतना रईस इंसान नहीं हूँ सर। हाँ, नहीं अच्छा ही होगा ना, क्या अभी जा रहा है एक बार का क्या मतलब हो जाएगा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 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 है ना? सर मैंने डिपॉजिट इसलिए दिया था कि ट्रीटमेंट शुरू हो पाए टाइम पे जो पैसा लग रहा है वो सब देने के लिए रेडी हूँ मैं, सब कुछ रेडी था मैं सर, सब कुछ। बट मैं जो जस्ट मैंने जो पैसा दिया उसका जस्टिफिकेशन तो चाहिए ना सर मुझे। जस्टिफिकेशन का मैं सिर्फ आपको यही लिख के दे सकता हूँ, स्टैंड बाय वेंटिलेटर और बैकअप के चार्जेस है 5 लाख रुपए। क्या जस्टिफिकेशन है उसका? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सर जस्टिफिकेशन आपने जो बाहर रेड कार्ड क्यों लगाया फिर आपने? वो रेट कार्ड तो NMC बोलते इसलिए लगाते हैं, उस हिसाब से तो हमारे वेंटिलेटर बेड है ही नहीं, है क्या? वहाँ पे लिखा है क्या वेंटिलेटर बेड है? हाँ ICU बेड लिखा है। ICU 20,000, वेंटिलेटर पे 25,000 वेंटिलेटर नहीं लिखा है। लिखा है सर। वेंटिलेटर है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ से लिखा है? कोविड में हमने वेंटिलेटर दिया ही नहीं है एक भी। तो फिर बिल का कैसे करेंगे सर? बिल का आपको जो आपका CGHS के हिसाब से जो आपको रिएम्बर्स होने वाला है वो पूरा बिल दे देंगे हम आपको। या तो आपको जो ऑफिशियल बिल होना है यहाँ का रेट का वो ऑफिशियल बिल मिल जाएगा, बट स्टैंड बाय वेंटिलेटर और बैकअप का आपको नहीं मिलेगा। तो यही बात हुई थी और इसीलिए मैंने एडमिट किया था आपको, नहीं तो हमको कोई मतलब ही नहीं है ना, एक वेंटिलेटर ब्लॉक करके किसी के लिए 5 दिन कोई मतलब ही नहीं है। किसी के लिए वो बुक क्यों करके रखे एक वेंटिलेटर अलग से? सर बात मैं सब पॉइंट पे अग्री हूँ सर, हर चीज़ हाँ। पे अग्री हूँ मैं, लेकिन मैं मतलब क्या मतलब किसी मैं आपको क्या पता मैं है, अभी तक आपको- इन 10 दिनों में सर 9 lakhs बराबर है आपको आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ओनली 1 साल हो गया सर मेरे को काम बराबर करते है आपका। अभी हुए। मेरे हमारे पापा रिटायर्ड सर्वेंट है, 70 ईयर्स ओल्ड है उनका सब चीज़ें सैलरी। आपने- मैं वो सब बताना भी नहीं चाहता आपको, मैं बस चाहता हूँ कि आप जिस दिन आए उस दिन आपको रिसिप्ट दी गई क्या 5 लाख की? नहीं दी ना सर आपने रिसिप्ट। आपको उसी वक्त समझ जाना था क्या है करके। अगर मैं आज बोल दूं कि आपने 5 लाख रुपए नहीं दिए, आपके पास कोई प्रूफ है? मतलब इंसानियत इंसानियत का कुछ है ही नहीं इसमें, इंसानियत का कुछ भी नहीं है, ये तो उल्टा हो रहा है।
हमने इंसानियत करके आपके पेशेंट को एडमिट किया, क्योंकि मेरे को वो अमर का प्रेशर था। अब आप वो पेशेंट अच्छा हो गया तो आप तो पलट रहे हो। सर पलट सर सवाल जितना नहीं आता ना। जितना आप ठीक है, आप ये 50,000 के हिसाब से भी अगर आप आईसीयू का चार्ज ले रहे हो सर, 1 लाख रुपए मैं चार्ज कर सकता हूँ, उसका चार्जिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कहीं पे। 20% पेशेंट को कितने लाख रुपए ले रहे हैं गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, कितना चार्ज कर रहे कोई लेना देना, वो कभी आर्ग्यू नहीं करते इस चीज़ पे, ठीक है। और रहा कि इंसानियत का, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपने पैसे दिए ही नहीं, अब ये बिल है आप इतना पैसा दो, क्या प्रूफ है आपके पास? ये जो बात हुई थी उसी बात पे मैं अड़ा हूँ और किसी पे बात पे अड़ा नहीं। लगे तो आपको जिसने भेजा था उनके थ्रू आप बात कर लो कि क्या बात करके मैंने भेजा था, है कि नहीं? वो जो है वो है, बस उसमें हम कुछ भी आपका हेल्प नहीं कर सकते। आपने बोला कि ठीक है आपको बोलते हैं तो मैं 50,000 माफ कर छोड़ दें। सर मैंने फार्मेसी का भी अलग से ही भरा है सर, सभी से फॉर 6 days आई डोंट थिंक 4.5 lakhs इज द अमाउंट दैट यू और आर 1 डे चार्जिंग। पीपल आर चार्जिंग 10 लाख रुपीज। आप ये चले जाओ किंग्सवे में, बता दो कि हमको इक्मो लगाना है या वेंटिलेटर लगाना है, आपका चार्ज कितना है? न्यू ईरा हॉस्पिटल में चले जाओ, एटलीस्ट हम तो ऐसा करते हैं कि वो पेशेंट जो बचने वाला है वो ले रहे हो। न्यू ईरा वीरा में तो ये हाल है कि जो पेशेंट मालूम है कि 3 दिन बाद मरने वाला है फिर भी ले लेते 5 लाख रुपए ले। एटलीस्ट हम लोग उतना काम गलत काम नहीं कर रहे हम। मेरे को जब कंडीशन पता चली, तुमसे बात हुई, उसके बाद ही मैंने पेशेंट लिया, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि ये पेशेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। आज भी हमने आपके बदले एक पेशेंट लिया, आप लगे तो बात कर लो उससे कितने पैसे लिए हैं, मिलवा देता हूँ मैं खंडेलवाल, उसी से उतने पैसे लिए, और वो भी पेशेंट अच्छा है, मेरे को मालूम है वो निकलेगा 5-6 दिन में, इसीलिए हमने नहीं तो ऐसे तो मेरे पास लाइन लगी है, रोज़ फ़ोन आते हैं सर हमको वेंटिलेटर होना, पेशेंट मालूम है कि जिसका 60% 50% सैचुरेशन है वो बचने ही नहीं वाला है, उसको हम लेते नहीं, क्योंकि वो देखो हमारा ग्रोल तो ऐसा है। हमको मालूम था आपका पेशेंट बचने वाला, हमने अच्छी सर्विस दी सर सब अग्री। बट अब इस चीज़ पे अब आपको क्या लग रहा है कि हम लोग लूट रहे हैं, ऐसा लग रहा हूँ आज देखो, आज हमारे जो सिस्टर 5,000 रुपये ले रही है उसको 25,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 200 रुपये में भर के आता है नॉर्मल कोर्स में, आज 1,000 रुपये में भर के दे रहे हैं ब्लैक में। जो ऑक्सीजन सिलेंडर परचेस प्राइस जिसका 5 से 6,000 है वो 25,000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो सब जगह ब्लैक चालू है। जो रेमडेसिविर आप लोगों को मिल रहा है बाहर कितने का मिल रहा है? 25,000 50,000 का। हम लोग ईमानदारी से 4.5 में बेच रहे हैं, जो हमको अलॉट हो रहा है। आज फार्मेसी है, हर आदमी फार्मेसी का जो 20,000 में था आज 60,000 रुपये दे रहा है। सब जगह खर्चे हैं, और ये खर्चे जो निकलने वाले हैं ऐसे ही 2-4 पेशेंट में हमारे निकलने वाले हैं, बाकी कुछ बचते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट रेट से चलता आ रहा है काम। ठीक है सर, उसमें मैं हेल्पलेस हूँ। मैं ठीक है, आपने बोला पेशेंट भी जल्दी ठीक हो गया, मैं 50,000 मैंने छोड़ दिया, कोई बात। आप बाकी जगह जाएंगे आपको बोलेंगे पहले 5 लाख कैश रखो फिर आगे बात करो। सर मैंने 4.5 तुरंत ही दिया था ना हाँ आपको तो ठीक सर। है ना, तो मैं मतलब पहले कैश दे, फिर 3-4 घंटे बाद पेशेंट है उसी अपना। कंडीशन पर ही एडमिट कर रहे लोग, राइट, उसी कंडीशन पर एडमिट कर रहे हैं। नहीं तो आप मेरे पूरा रिकॉर्ड देख लो, मैंने कोई भी वेंटिलेटर का पेशेंट अभी तक एडमिट नहीं किया। यूर पेशेंट वाज द फर्स्ट पेशेंट जिसपे मैंने वेंटिलेटर की गारंटी लिया कि अगर इसको लगा तो लगाएंगे करके, क्योंकि वेंटिलेशन पे डालना बोले तो इट इज़ वेरी रिस्की फॉर अ डॉक्टर। ट्यूब डालना पड़ता ना, ट्यूब डाले तो पूरी हवा ऊपर ऊपर इट इज़ वेरी रिस्की, तो आवर हॉस्पिटल अवॉइड दैट पॉलिसी। ओके, ऐसा तो वो ऐसा है, उसमें मतलब जो अपनी बात हुई थी उसी पे हुई थी, इसीलिए हम किसी को रिटर्न भी नहीं देते कि भैया 5 लाख रुपए। अब यू आर बीइंग सीए, यू नो एवरीथिंग, है कि नहीं, कि भाई रिटर्न क्या रहता है, नॉन रिटर्न क्या रहता है, इसीलिए हम किसी को रिसीव भी नहीं देते उसमें, ठीक है ना। अब ये जो भी है वी आर टेकिंग ड्यू एडवांटेज, आपको जो भी समझना है, बट दैट इज़ द ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन, राइट। और वो ट्रेंड को ही हमने पहला पेशेंट आपका लिया है उसमें, और वो ट्रेंड का हम इसीलिए ड्यू एडवांटेज नहीं कि कोई भी पेशेंट को अंदर नहीं लेते, जो जिसका डेथ होने वाला है, मालूम में 4-5 दिन में डेथ हो जाएगा, ऐसे पेशेंट को हम हाथ नहीं लगाते। ओके, तो आपको CGHS के हिसाब से होना, आपको 1-1.5 लाख का रुपये बिल जो भी बनता है वो मैं बिल देता हूँ, या तो यहाँ का जो ऑफिशियल बिल बनता है वो मैं बिल देने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ऑफिशियल बिल बनेगा यहाँ का वो देने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट यू शुड फील हैप्पी कि यू आर आउट ऑफ इट, यस, बस। और वो पैसा जो लगा वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर। ठीक है ना। आई टॉक विथ माय डैड एंड लेट, मतलब जो जैसा बिल होता है वैसे फिर मैं। हाँ मैं बिल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ।